हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। और आप लोग जानते हैं कि ग्राफ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? तो अगर मान लो कोई फंक्शन दिया है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, तो उसको हम लोग डायग्रामेटिकली अगर दिखाना चाहते हैं, चाहे कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बीच में हमको डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है, तो यू नीड ग्राफ। तो इसलिए ग्राफ बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राफ ड्रॉ करने हमको आ रहा है तो हम लोग उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड से अंडरस्टैंड करना भी ईजी होता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ग्राफ, और इसमें देखेंगे हम लोग बच्चों कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, और कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे उससे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ग्राफ, तो बच्चों यदि हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसी को ग्राफ बोलते हैं हम लोग। यानी यू कैन राइट डाउन दैट इट इज़ डायग्रामेटिक, इट इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैथमेटिकल फंक्शन। कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है आपके पास, उसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम लोग ग्राफ बोलेंगे। सपोज लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एनी मैथमेटिकल फंक्शन दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस फंक्शन देन दिस इज सर्टेनली अ ग्राफ। ओके, अभी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जब पूरे थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद ये ड्रॉ करना आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो सपोज करो कि दिस इज़ y एक्सिस एंड वी हैव x एक्सिस, और ये ओरिजिन है। तो कोई हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बच्चों y इक्वल टू एफ एफ एक्स जो है ये किसी फंक्शन का नोटेशन होता है। और ये फंक्शन क्या होता है? तो वेरिएबल के बीच में जो इक्वेशन होता है, जो रिलेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। जैसे y हेयर यहाँ पर देख सकते हो तुम कि y किस पे डिपेंड कर रहा है? y x पे डिपेंड कर रहा है। डेट्स वाई y क्या है? x का फंक्शन है। और इस कोई भी फंक्शन, मान लो एक जनरल कोई फंक्शन है कोई, उसको हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मान लो ये कोई ग्राफ है। चलो, तो हम लोग जान गए यहाँ की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है किसी मैथमेटिकल फंक्शन का, उसी को हम लोग ग्राफ बोलेंगे। अब जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगा? तो इसके लिए हमें कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ता है। कंपोनेंट क्यों ज़रूरत है? जैसे मान लो यू आर मेकिंग अ टी, यू आर मेकिंग टी। तो जब टी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है आप जानते हैं। जैसे चाय पत्ती की ज़रूरत पड़ेगा, चीनी की ज़रूरत पड़ेगा, पानी की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सब क्या है भाई? ये सब कंपोनेंट है। ये सब क्या है? कंपोनेंट है। उसी प्रकार इफ़ यू वांट टू ड्रॉ ग्राफ देन यू सर्टेनली नीड सम क्वांटिटी, सम कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ, राइट डाउन कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ। तो जो ग्राफ है उसके कंपोनेंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स है देखेंगे। तो एक्सिस, सबसे पहला है एक्सिस, ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स। सेकेंड है आपका इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट। थर्ड, स्लोप ऑफ द ग्राफ। नेक्स्ट इज एरिया अंडर कर्व।
और ये अब जितने भी है सारे 1 बाय 1 देखेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सिस क्या होता है बच्चों। एक्सिस, एक्सिस, तो अगर हम लोग एक्सिस की बात करें तो एक्सिस बच्चों क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक थर्मोमीटर दिया जाए, तो थर्मोमीटर दिया जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर मेजर करेगा, क्योंकि उस पर सेल्सियस इसके फॉरेन स्केल, फॉरेन हाइट, सेल्सियस, ये सब लिखा रहेगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो एक्सिस क्या एक टाइप का एक स्केल है जो उसी क्वांटिटी को मेजर करता है जो उस पर लिखा रहता है। सपोज करो कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है यहाँ टाइम, तो अब ये एक्स एक्सिस पे क्या मेजर होगा, टाइम मेजर होगा। अगर मान लो यहाँ वेलोसिटी लिखा रहेगा तो क्या मेजर करेगा, वेलोसिटी मेजर करेगा। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी इस पर रिटर्न होगा उसी को मेजर करेगा। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, एक स्केल की तरह काम कर रहा है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ स्केल, इट इज़ ए टाइप ऑफ scale which measures the physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी, तो क्यों फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ते हैं। मेजर्स द फिजिकल क्वांटिटी रिटन ऑन इट। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन। If we talk about origin, then you know origin is the intersection point of any two axes. Suppose you have two axes, that is x axis and y axis. Suppose you have two axes, that is x axis and y axis, ठीक है। ये y axis और ये x axis, तो बच्चों ये जो दोनों एक्सिस है इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज ये, इसी को हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। तो ओरिजिन क्या, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू एक्सिस। ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय ओ। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, अच्छा कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक्सिस है, मान लो तुम्हारे पास दो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया। तो एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी लिखा रहेगा और वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी लिखा रहेगा, उसका जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सपोज ये लिखा है 2,3, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। एक्स, पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होगा, ये इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी written ऑन द एक्सिस। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज करो कि अगर एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी,
and you are given coordinate of a particle that is 2,6. तो 2,6 जो है यहाँ पे, इससे हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो ये टाइम रिप्रेजेंट करेगा इस बार, और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम लोग वेलोसिटी को देखेंगे। तो यू कैन राइट हेयर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड velocity of particle इज 6 मीटर पर सेकेंड, यानी टी के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ये बताएगा। ठीक है, ये 2D की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट्स बच्चों, इंटरसेप्ट्स जो होता है ये कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, कोई ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी पॉइंट का नाम होता है इंटरसेप्ट। अब पॉइंट जो है वो ओरिजिन से क्या वैल्यू बताता है, ओरिजिन से वैल्यू बताता है। तो लिख लो, पहले राइट डाउन कर लो। इंटरसेप्ट्स are points on the axis through which graph crosses। दो टाइप के इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट इज व्हाट? एक्स इंटरसेप्ट, it is the point on the x-axis through which graph crosses. It is the point on x-axis through which ग्राफ क्रॉसेस। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है जहाँ से क्या है, ग्राफ क्रॉस करता है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया। तो मान लो एक ग्राफ है और ये इस तरह से है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, चूँकि एक्स एक्सिस पे है, सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ए एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। और इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी मान लो। तो ए का मतलब क्या है, यहाँ से डिस्टेंस। ए का मतलब क्या है कि यहाँ से ए का मतलब यहाँ से डिस्टेंस ए हो गया, और ये मतलब क्या है, बी। तो ए यहाँ पर क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट। और अगर वाई इंटरसेप्ट की बात करें हम लोग, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस थ्रू विच ग्राफ क्रॉसेस। इट इज़ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस थ्रू विच ग्राफ क्रॉसेस। वाई एक्सिस पे ये पॉइंट होता है
जहाँ से क्या होता है, ग्राफ क्रॉस करता है। मान लो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और एक ग्राफ है इस टाइप का। तो यहाँ वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट मान लो बी। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है कितना है, ओरिजिन से इस पॉइंट का वैल्यू है वो क्या है, बी है। तो यहाँ बी क्या कहलाता है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का भी रोल है, इनिशियल वैल्यू बताता है फिजिक्स में। तो नोट करके हम लोग राइट डाउन करेंगे। इन फिजिक्स y intercept gives initial value जैसे बच्चों मान लो ये क्या है, टाइम ये है और ये वेलोसिटी है। दिस इज 0,2 और एक ग्राफ है इस टाइप का, एक ग्राफ है इस टाइप का, और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 0,2। तो यहाँ जब समय 0 है, टाइम क्या है, 0 है, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू है, यानी वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड। एंड वी हैव ऑलरेडी टॉट दैट एट t इक्वल टू 0 वी गेट इनिशियल वैल्यू। यानी समय जब 0 होगा बच्चों तो t इक्वल टू 0 पे हमें इनिशियल वैल्यू मिलता है। एट t इक्वल टू 0 वी गेट इनिशियल वैल्यू। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है, 2, और 2 जो कि क्या है, y इंटरसेप्ट। तो याद रखेंगे आप लोग कि y इंटरसेप्ट जो है फिजिक्स में वो हमेशा इनिशियल वैल्यू देता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों स्लोप। नेक्स्ट है आपका स्लोप, लेकिन ये जो स्लोप है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेट करेंगे, क्योंकि स्लोप जो है एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग सेपरेट देखेंगे। उसके बाद उसमें ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पूरे लेक्चर देखिएगा, ये लेक्चर देखिए, उसके बाद स्लोप वाला ज़रूर देखिएगा आप लोग। थैंक यू।